अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेट की दो ऐसी मशहूर शख्सियात के बारे में जिन्हें आपने ज़रूर कभी ना कभी किसी पिक्चर में, कभी किसी आर्टिकल में, कभी किसी न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा। और ये दोनों ही इंटरनेट की बड़ी मशहूर शख्सियात हैं। एक जो फेसबुक के ओनर हैं और दूसरे जो कि स्पेस एक्स, टेस्ला और इस तरह की बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जो बड़े ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि दुनिया को वाकई ही बदल रहे हैं। इन दोनों के ओनर्स, एक तरफ है हमारे पास इलोन मस्क और दूसरी तरफ है हमारे पास मार्क ज़करबर्ग। आपने ये ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा कि इलोन मस्क की और मार्क ज़करबर्ग की आपस में लड़ाई है और आपस में एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों की आपस में क्यों लड़ाई है और किस वजह से ये एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते। ये हम इस चीज़ को जानने के लिए हमें पास्ट में थोड़ा सा जाने पड़ेगा। 2016 में 2016 में जब हम जाएंगे, उससे पहले जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप ऐसी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो अब हम हैं 2016 में। 2016 में जब इलोन मस्क की स्पेस एक्स जो कंपनी है, स्पेस एक्स ने एक रॉकेट लॉन्च करना था जिसका नाम था फैल्कन 9। जी हाँ दोस्तों, ये इलोन मस्क इसको लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उस लॉन्च से पहले मेटा जो इस वक्त मेटा कंपनी है, फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग की जो कंपनी है, जो मार्क ज़करबर्ग इस कंपनी के सीईओ हैं, ये इलोन मस्क के पास गए। उन्होंने कहा कि जो हमारा एक प्रोजेक्ट है इंटरनेट ऑर्ग के नाम से, इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम अपनी सैटेलाइट्स को पूरी दुनिया के इर्द ऑर्बिट में पहुँचाना चाहते हैं। तो इन दोनों की डील फाइनल हुई और इलोन मस्क की ये जो फैल्कन 9 फ्लाइट थी, इसमें मार्क ज़करबर्ग की जो कंपनी है फेसबुक, इसकी जो पहली इंटरनेट की सैटेलाइट थी, इसको ऑर्बिट में पहुंचाने का काम भी फैल्कन 9 ने करना था। तो जैसे ही ये जो रॉकेट है इसने टेक ऑफ किया, या जैसे ही इसको हम लॉन्च करेंगे, जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ तो वो ब्लास्ट हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो फेसबुक की जो पहली इंटरनेट की सैटेलाइट थी वो इसी रॉकेट लॉन्च के साथ ब्लास्ट हो गई। फेसबुक को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, लेकिन एलोन मस्क ने इसके जो भरपाई है इसके लिए फेसबुक को एक फ्री फ्लाइट का, एक फ्री लॉन्च का प्रपोजल भी दिया कि आप इसको दोबारा बनाएं अपनी सैटेलाइट को और हम आपको फ्री लॉन्च करेंगे। और दूसरा कि आपने अपनी जो सैटेलाइट है इसकी इंश्योरेंस तो कराई हो, क्योंकि इंश्योरेंस चीज़ नाम ही इस चीज़ का है कि आपको अगर कोई नुकसान हो जाता है तो नुकसान में आपका जो क्लेम है वो आपको मिले। तो ऐसा हुआ, लेकिन फेसबुक के जो ओनर हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि एक तो हमारा नुकसान कर दिया और हमें किस तरह के मशवरे दे रहे हैं। तो ऐसा चलता रहा, लेकिन 2018, 19, 20 के बाद जब 19 या 20 में एक स्कैंडल आया था, कैम्ब्रिज एनालिटिक्स स्कैंडल। अब इस स्कैंडल में क्या हुआ था कि इस स्कैंडल में इस चीज़ को वाज़िया किया गया था कि फेसबुक ने जो डाटा प्रोवाइड किया है पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने पॉलिटिशियंस को ये कुछ डाटा प्रोवाइड किया और इलेक्शन में मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम, इस तरह के कुछ इल्ज़ामात फेसबुक पे लगे थे, जिसकी वजह से फेसबुक की काफ़ी बदनामी भी हुई थी पूरी दुनिया में। और उसी टाइम इलोन मस्क ने अपनी एक टिप्पणी दी। इलोन मस्क ने भी उस मौके का फ़ायदा उठाया और मार्क ज़करबर्ग के ख़िलाफ़ आके उन्होंने बोला कि जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है, ये डाटा लीक करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, तो हमें फेसबुक डिलीट कर देनी चाहिए। और इलोन मस्क ने अपना टेस्ला का पेज और अपनी जो फेसबुक की आईडी थी डिलीट कर दी। अब देखें, आपको ओरिजिनल इलोन मस्क की फेसबुक पे आईडी नहीं मिलेगी। तो इस तरह का क्लैश इनमें दोनों में नज़र आया। तो इलोन मस्क ने ट्विटर पर ये ट्रेंड चलाया कि फेसबुक को डिलीट फेसबुक, और हर तरफ दुनिया में प्रचार किया कि जी फेसबुक अच्छा काम नहीं कर रही, फेसबुक वाले ये जो शैतान लोग हैं, ये ईवल हैं, तो आप इनसे दूर रहें, इनसे बच करें। इस तरह के काम चलते रहे। उसके बाद एक वाकई भी हुआ था कि गूगल ने जब AI बनाया तो एलोन मस्क ने उस AI के बारे में ये ट्वीट किया कि जी ये जो AI है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर है, ये आगे जाके इंसानों पे राज करेगा, ये इंसानियत के ऊपर राज करेगा, ये इंसानों को मारेगा। इस तरह के इलोन मस्क इस चीज़ के बारे में सोचते थे। तो उन्होंने बताया कि अब देखिए कि गूगल पे हर किस्म का डाटा है, आप जो भी सर्च करें आपके शो हो जाएगा। आपको तो थोड़ा शो होगा, लेकिन जो गूगल के ओनर हैं, जो गूगल के जो जहाँ पे गूगल का सर्वर है या गूगल का सारा डाटा है, गूगल के पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आप किस किस जगह पे जाते हैं और आप क्या क्या चीज़ें बाय करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो सब कुछ डाटा गूगल के पास है। तो देखेंगे अगर आप इस सारे डाटे को एक दिमाग दे देंगे, एक ऐसा दिमाग जो इंसान से ज़्यादा एफिशिएंट हो, तो आप देखेंगे ये इंसानियत के लिए फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन क्या पता ये इंसानियत के ख़िलाफ़ भी हो, इंसानियत को तबाह करके रख दे, या ये जो AI जो सिस्टम है ये इंसान पर राज करना शुरू कर दे। तो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा अगर किसी के पास डाटा हो और उसके पास एक ऐसा दिमाग भी हो जो इंसान से बेहतर हो, जिसके पास आइंस्टाइन से भी बेहतर दिमाग हो, तो आप देखें कि वो क्या हो सकता है उससे।
तो एलोन मस्क इसके बारे में बात किया, लेकिन उसी वक्त जो फेसबुक के ओनर हैं, जो इस वक्त कंपनी मेटा है, मेटा के जो ओनर हैं मार्क जकरबर्ग, उन्होंने क्या ऐलान किया? उन्होंने ऐलान किया कि जो एलोन मस्क हैं इन्हें एआई के बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मार्क जकरबर्ग ने एक्टिवली एआई पे बहुत ज़्यादा काम किया था। और एक मज़े की चीज़ आपको बताऊं कि मार्क जकरबर्ग ने 2 रोबोट तैयार की और उनमें जो बोलने का सिस्टम है ये चीज़ें लगाई, और उसके बाद उन्हें एआई का दिमाग दिया। और आप ये सुन के हैरान हो गए कि वो दोनों रोबोट इस तरीके से बात करने लगे कि वो कुछ ही देर में दुनिया को तबाह कर देंगे। उन्होंने ये तक बातें करना शुरू कर दी कि इंसानों को कैसे मारा जाए और इंसान किस तरह ख़त्म हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें करना शुरू कर दी, और जैसे ही ये बातें पब्लिक हुई तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को सडनली बंद कर दिया और आज तक उस प्रोजेक्ट पे दोबारा काम नहीं किया गया। लेकिन जो मार्क जकरबर्ग हैं वो ये कहते हैं कि जो एआई है ये सिर्फ इंसान की पालतू है, इंसान के लिए एक समझ लें कि एक सर्वेंट का काम करेगी यही। लेकिन एलोन मस्क ये कहते हैं एआई है ये बड़ी डेंजरस चीज़ है इंसानों के लिए, अगर हमने इसको प्रॉपर्ली इसका यूज़ नहीं किया तो ये इंसान के ख़िलाफ़ भी काम कर सकती है। तो इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए। यही लड़ाई इन दोनों की चलती रहती है। मार्क जकरबर्ग एलोन मस्क के बारे में ट्वीट करते हैं कि उन्हें एआई की नॉलेज नहीं, और एलोन मस्क ये ट्वीट करते हैं कि मार्क जकरबर्ग उसको एआई के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में यही ट्वीट करते रहते हैं कि आप तुम्हें नॉलेज कम है, वो कहता है तुम्हें नॉलेज कम है। तो यही चीज़ें हमें देखते हुए नज़र आती हैं, जिसकी वजह से आप ये समझें कि ये दोनों कंपनी, ये जो टेस्ला, स्पेसएक्स या न्यूरालिंक या द बोरिंग कंपनी, ये जो एलोन मस्क की कंपनीज है, और इस तरफ ये हमारे पास मेटा है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये दोनों आपको कभी इकट्ठी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि इन दोनों सेलिब्रिटीज़ का आपस में, दोनों जो बिजनेस सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेस के मामले में दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं तो ये दोनों आपको इकट्ठे कभी नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते। एलोन मस्क की सोच और है और मार्क जकरबर्ग की सोच और है। क्या पता ये शायद इकट्ठे बैठे, जिस तरह बिल गेट्स और वॉरेन बफेट इकट्ठे बैठे थे तो उनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बड़ी। क्या पता ये दोनों अगर इकट्ठे बैठे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। लेकिन आप ये देखें कि मुझे नज़र नहीं आता कि ये एक दूसरे के साथ काम करते हुए नज़र आएंगे। बाकी बात काम करना तो बात की है, एआई के बारे में इन दोनों के जो व्यूज़ हैं वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो कहते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है और ये कहते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है। इन दोनों को छोड़ें, आप बताएं कि आप एआई के बारे में क्या जानते हैं। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपको एआई के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, और क्या आप लोग समझते हैं कि एआई को इतना ज़्यादा एडवांस होना चाहिए कि उसे पूरी दुनिया का वो इतना ख़तरनाक हो जाए कि वो पूरी दुनिया पर राज करे, कि या फिर एआई सिर्फ हमारी एक पालतू सी चीज़ है। इस चीज़ के बारे में मैं आपकी राय चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, क्रिप्टो करेंसी पे, या आपको एआई पे, या आपको रोबोट्स पे, या किसी ऐसे टॉपिक पे जिसको आप इन वीडियो चाहते हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। एक और ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियो तक मुझे दे इजाज़त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।